नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम भारतीय किसानों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनसे संबंधित हमारा पहला पाठ दो बैलों की कथा है। पहले किसान अपनी खेती बाड़ी बैलों के माध्यम से करते थे। गांवों में खेती बाड़ी ही आजीविका का साधन था और वे खेती बाड़ी बैलों के माध्यम से करते थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो काफ़ी बदलाव आ गया है। बैलों की जगह या हल की जगह आधुनिक साधनों और ट्रैक्टर ने ले ली है। खेती बाड़ी पहले बारिश के पानी पर निर्भर होती थी, जिस कारण कभी अकाल पड़ता था तो कभी बाढ़ आने के कारण सारी फसल बह जाती थी और किसान गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज आधुनिक साधनों के कारण खेती बाड़ी बारिश पर निर्भर नहीं है। समरसेबल लग गए हैं। आधुनिक साधनों से खेती की जाती है, जिस कारण खेती भी आज एक अच्छा आमदनी का साधन बन गया है। पहले किसान खेती बाड़ी करते थे, सीधे साधे होते थे और उनका जीवन सरल ढंग से या गरीबी में ही बीतता था। लेकिन आज अगर हम किसान आंदोलन के किसानों को देखें तो हमें किसान गरीब नहीं दिखाई दे सकता, या यह भी कह सकते हैं कि किसानों के माध्यम से लोगों ने अपना मत उठाया है। तो यहाँ दो बैलों की कथा कहानी में दो बैल हैं, हीरा और मोती, और इन दोनों बैलों का मालिक झूरी है। झूरी दोनों बैलों को गया अर्थात अपने साले के घर भेज देता है। दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता आंदोलन की ओर संकेत किया है। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम की कहानी की ओर भी यहाँ संकेत मिलता है कि जैसे हीरा और मोती बार बार संघर्ष करते हैं, बार बार प्रताड़ना सहते हैं, लेकिन अंत में उनके प्रयास सफल हो जाते हैं और वे अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। अर्थात अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाते हैं। हमारे सैनिकों ने भी बार बार संघर्ष किया, जेल गए, फंदे पर लटकाए गए, पूरे के पूरे गांव अंग्रेज़ों द्वारा जला दिए गए, या स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में डालकर बुरी स्थिति में रखा गया ताकि उनकी देशभक्ति समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे जैसे अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें प्रताड़ना दी, उनकी देशभक्ति और भी बढ़ती चली गई और अंत में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। जैसे हीरा और मोती स्वतंत्र होकर अपने मालिक झूरी के घर वापस लौट आते हैं, उसी प्रकार अंग्रेज़ सरकार से हम भारतीयों ने मुक्ति पाई थी 15 अगस्त 1947 को, और इस तरह हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से किसानों को लेकर ही अपनी कहानियाँ लिखी हैं, या प्रेमचंद के लिए कहा जाता है कि अगर उस समय के सामाजिक वातावरण या सामाजिक परिस्थिति को जानना हो तो हम प्रेमचंद जी की कहानियाँ
पढ़ सकते हैं कि कैसे समाज में किसानों की दुर्दशा थी और भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था। यह सारा वर्णन प्रेमचंद जी के साहित्य में मिलता है। तो बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ें।